दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार थी, अब यह सिद्ध हो गया है कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें घोटालों में नंबर 1 केजरीवाल की गवर्नमेंट थी। क्योंकि आप देखिए कि कोई मंत्रालय इनका ऐसा बचा नहीं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। ताजा मामला सौरभ भारद्वाज से जुड़ा है। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली में और स्वास्थ्य मंत्रालय रखते हुए इनके ऊपर आरोप है कि दिल्ली के अस्पतालों को बनाने के लिए जो ठेका दिया गया उस ठेके में अनियमितता बरती गई। ठेके में कोताही बरतने के साथ साथ यह भी चीजों का खुलासा हुआ है कि सौरभ भारद्वाज ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही ठेके दिए गए और जो लागत है हॉस्पिटलों की, काम हुआ नहीं और लागत में करोड़ों रुपए बढ़ गए। एक बहुत बड़ा घोटाला खुलकर सामने आया है जिससे पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। अरविंद केजरीवाल इसे जो है विपक्ष के ऊपर प्रहार बता रहे हैं, वहीं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसको कह रहे हैं कि साहब फर्जी जो डिग्री मोदी की है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये रेड की गई है। सवाल यह है कि फर्जी डिग्री पर ये जो आम आदमी पार्टी के नेता चिल्लाते रहे मोदी के, उस पर भी बाद में आऊंगा कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिल्ली का हाई कोर्ट ने दिया है और किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही जाल में बुरी तरह एक बार फिर मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर फंसे हैं। मुद्दा है इस समय सौरभ भारद्वाज का। तो आपको बताता हूं कि सौरभ भारद्वाज, ईडी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की है जिसमें ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये जो मामला है ये 2018-19 का है और उस समय ये सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, लेकिन इनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। गजब का भ्रष्टाचार देखिए करने का तरीका कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सत्येंद्र जैन एक कंपनी बनाते हैं, उसमें फेक पैसा आता है कलकत्ता के शेल कंपनियों के जरिए, इसलिए वो जेल में गए। मनीष सिसोदिया ये स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन शराब मंत्री भी हैं, यानी आबकारी विभाग भी इनके पास, और उसके कारण से इन्होंने शराब घोटाला कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली। कितने लोगों को दिल्ली के ये पता है कि सौरभ भारद्वाज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट यानी वीपी डायरेक्टर ऐसे बने हुए थे। ईडी की रेड में आप देखिए वो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, बालियान नाम के एक व्यक्ति ने एक्स पर वो वीडियो डाली है जो ईडी की रेड चल रही है। उसमें आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लगा है और कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी के नाम पर, भाई के नाम पर, मतलब ये डायरेक्टर्स थे इसके, यानी भाई पत्नी परिवार की एक कंपनी थी और इसी कंपनी को ठेका दे दिया जाता है। 2018-19 में 24 अस्पतालों की बिल्डिंग बननी थी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 5,590 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसमें 11 नए अस्पताल बनने थे और 13 अस्पताल जो पुराने थे उनको अपडेग्रेडेशन करना था और उसमें आईसीयू के बेड बढ़ाने थे। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में जब यहां रेखा गुप्ता की सरकार आई तो इनको तो पता था पहले से ही कि भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में हुए हैं और रेखा गुप्ता ने शुरू में ही साफ कर दिया कि हमारी सरकार एक एक चीजों की फाइल खंगालेगी और देखेंगे हम कि जितने भी केजरीवाल के टाइम में काम हुए क्या भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। और रेखा गुप्ता सरकार में आने के बाद जब दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो को जून 2025 में इस जांच का जिम्मा दिया गया, ये जांच हालांकि ये जो विजेंद्र गुप्ता हैं विधानसभा अध्यक्ष उनके कहने पर दी गई थी। उन्होंने पूरी डिटेल ये जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को दी थी, एंटी करप्शन ब्रांच को दिल्ली की, और उन्होंने जो जांच की उसमें पाया कि वाकई में जो ये अस्पताल बनाने का ठेका दिया गया जानबूझकर उसको डिले किया गया। अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 6 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार होनी थी और वो 6 महीने में बनने वाली बिल्डिंग जिसका ठेका 2018-19 में दिया गया 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ। रेखा गुप्ता जब सीएम बनी तो वो दिल्ली का जो जीटीबी हॉस्पिटल है शाहदरा में वहां विजिट करने आई, मीडिया साथ में था। उन्होंने दिखाया कि देखिए किस तरह से एक बिल्डिंग खड़ी है जिसमें 1000 करोड़ से ऊपर के पैसे खर्च हो गए, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग संचालित नहीं हो सकी है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, खाली स्ट्रक्चर खड़ा है। और उस समय मीडिया में चर्चा हुई थी कि ये घोटाला किस टाइप का है। आप सोचिए
कि इनकी मंशा ये थी, इनको लग रहा था कि तुम्हारी सरकार तो रहनी ही रहनी है, तुम्हारी सरकार तो जाएगी नहीं, तो बिल्डिंग को बनाओ मत, फिर इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, फिर और पैसा लो। और इसीलिए दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सितंबर 2021 में ये जो है शिकायत इसमें की और उन्होंने बताया कि 6 महीने में जो 7 आईसीयू अस्पतालों में 6,800 बेड ये बनने थे, इसकी लागत के लिए 1,125 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और 2025 तक केवल 50% इनका काम पूरा हुआ, स्ट्रक्चर बना, 800 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए और बिल्डिंग में काम नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग पूरी कंप्लीट नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया एलएनजेपी अस्पताल का। उन्होंने कहा कि नई इमारत बननी थी और उसके लिए भी 6 महीने का टाइम था। वो जो है 465 करोड़ रुपए बन करके तैयार होने की लागत थी उसकी, लेकिन 800 करोड़ रुपए तक खर्च होने के बाद बिल्डिंग तैयार नहीं है। आज की डेट में 1,125 करोड़ रुपया लगभग उसमें खर्च होगा, ऐसा अंदाजा है अभी। और तीसरा उदाहरण है 94 यानी 94 पॉली क्लिनिक बनाने की योजना थी, उसके लिए 168 करोड़ रुपए दिए, आवंटित हुए। अब आप सोचिए कि उसमें 220 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कुल 94 पॉली क्लिनिक बनाने के लिए 168 करोड़ रुपए आवंटित हुए उस समय के हिसाब से। लेकिन क्योंकि इन महाशय ने घर की खेती है, मुख्यमंत्री खुद का, स्वास्थ्य मंत्री खुद का और ठेकेदार भी खुद का सौरभ भारद्वाज, तो कौन पूछने वाला है? नहीं तो कोई और ठेकेदार होता तो आपने बिल्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं करके दी, पेमेंट रोक देते और उसको बाकायदा ब्लैक लिस्टेड करते। लेकिन यहां तो उल्टा मामला है, ठेकेदार सौरभ भारद्वाज हैं, कंपनी खुद की है, पत्नी भाई सब मिलकर के कंपनी चला रहे हैं। और अब इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को जानकारी ना हो। भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है। वो कह रहे साहब ये तो स्वास्थ्य मंत्री था ही नहीं। अरे भाई स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, ठेकेदार तो था। तो अब आप सोचिए 94 पॉली क्लिनिक बनने थे 168 करोड़ रुपए में, मात्र 52 बने और पैसा खर्च हुआ 220 करोड़। 220 करोड़ रुपए खर्च हो गए और मात्र बने 52, लगभग आधे। यह है अंधेरगर्दी चौपट राजा और यह है केजरीवाल का भ्रष्टाचार। लेकिन बेशर्मी देखिए कि इस भ्रष्टाचार के बाद भी यहां पर केजरीवाल एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं कि साहब विपक्ष के नेताओं को सताया जा रहा है। भाई विपक्ष के नेताओं को सताया जा रहा है, ईडी ने रेड की है, सबूत अगर नहीं है केजरीवाल जी तो आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाके दलीलें रखो। रखी थी आपने, खुद जेल में थे, सौरभ भारद्वाज जेल में, अब जाएंगे तो दलीलें रखना। और अगर ईडी ने गलत आपके ऊपर रेड की है तो भाई ठीक है, आप छूट जाओगे, डर किस बात का है। और यही पता लग रहा है कि 130वां संशोधन करके जो नया कानून मोदी लाए हैं, इन्हीं की वजह से तो लाए थे। और अब सौरभ भारद्वाज भी लंबा नपेंगे, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। दूसरा, इसमें मनीष सिसोदिया जो मैंने बताया आपको, ये फंस चुके हैं। और फंसेंगे कैसे आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया ने एएनआई पे बाकायदा एक बयान दिया है इस रेड के बारे में। जब मनीष सिसोदिया से पत्रकारों ने पूछा कि सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई, इस पर आपका क्या कहना है, तो इन महाशय ने वो बोल दिया जो है संजय कुमार ने बोला था और केजरीवाल ने बोला था और इनके ऊपर केस दर्ज है। गुजरात की हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली है और वो है मोदी की डिग्री को फर्जी बताना। तो मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं मोदी की डिग्री फर्जी है और मोदी की डिग्री का फर्जीवाड़े का ध्यान बटाने के लिए ये सब रेड की गई है। तो भाई मनीष सिसोदिया जी, अब आपके ऊपर बीजेपी वाले एफआईआर कराएंगे क्योंकि आपने वो शब्द बोल दिया जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया आप अब फंस रहे हो, क्योंकि संजय सिंह और केजरीवाल दोनों को गुजरात की निचली अदालत ने राहत नहीं दी, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। उनके ऊपर केस दर्ज है, ट्रायल अभी होना है कि आपने कैसे फर्जी बोल दिया, यूनिवर्सिटी का अपमान हुआ है। तो मैं बीजेपी वालों को कहूंगा, इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर तुरंत एक एफआईआर कराएं और एएनआई का जो उनका बयान है उसको कोर्ट करें कि भाई मनीष सिसोदिया ने किस बेस पर कहा
कौन सी कोर्ट ने कहा है कि मोदी की डिग्री फर्जी है? सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, अब मैं आता हूं उस दिल्ली वाले हाई कोर्ट के फैसले पर, मोदी की डिग्री पर जो दिया है, जिसको ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया ये सारे बोल रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। तो भाई दिल्ली की हाई कोर्ट ने मोदी की डिग्री का जो फैसला दिया, उसमें मामला केवल इतना था कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसको एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि मोदी की बीए की डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है उसको सार्वजनिक किया जाए और उनको फोटोकॉपी दी जाए। मामला केवल फोटोकॉपी का था, फर्जी का था ही नहीं। और फोटोकॉपी मांग रहा था आरटीआई एक्टिविस्ट, तो इसलिए वो केस जो सीईसी है उसने आदेश कर दिए यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कि आप फोटोकॉपी दीजिए। यूनिवर्सिटी क्योंकि किसी भी बच्चे की डिग्री की कॉपी किसी को भी नहीं देती है। आपको फर्जी की जानकारी चाहिए, सरकारी नौकरियों में कई बार जानकारी लेनी होती है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी मांगते हैं, तो डीयू केवल ये बताता है कि हाँ डिग्री फर्जी है या नहीं। लेकिन यहां आरटीआई एक्टिविस्ट ने यह केस डाला ही नहीं था कि मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं, उनने कहा था मुझे फोटोकॉपी चाहिए। यह केस कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए उनकी बयानबाजी हुई। फिर उसके बाद डीयू ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये बच्चों की डिग्री, हमारे पास जितने भी पास आउट लोग हैं, वो एक निजता का उल्लंघन है और इसीलिए ये सीक्रेट पत्र होता है, ये गोपनीय दस्तावेज है, इसको हम नहीं दे सकते, कोर्ट को हम दिखा सकते हैं। और कोर्ट को, जज साहब को वो दिखाई गई है और जज साहब ने वो डिग्री देखने के बाद ये निर्णय दिया कि वाकई में जो ये फोटोकॉपी मांगी जा रही थी ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी बच्चे की फोटोकॉपी, छात्र की जो पास आउट हुआ है उसकी कोई एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका कोई मतलब नहीं है, सरकारी विभाग मांगेगा तो दे देंगे, और इसलिए सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो फर्जी है कि नहीं, ये केस ही नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग इस मामले में मास्टर हैं कि वो किस तरह से अपने झूठ को प्रसारित करते हैं, और एक ही झूठ को 100 लोग मिलकर बोलेंगे। कांग्रेसी भी इनके सुर में सुर मिला रहे हैं, तो मुद्दे को खुद भटका रहे हैं। ध्यान को, मोदी की डिग्री अगर फर्जी होती तो इन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा नहीं है कि वो आराम से उनको राजनीति करने दे रहे थे, मोदी के पीछे पड़े थे, अमित शाह के पीछे पड़े थे कि किसी तरह कोई गलती मिल जाए और हम इन्हें जेल में डालें। तो कांग्रेस 15 साल मोदी जी के उस कार्यकाल के दौरान एक भी कमी नहीं ढूंढ पाई, और ये डिग्री वाला मुद्दा भी है, क्योंकि हर बार चुनाव होता है उसमें हलफनामे में अपनी एजुकेशन लिखनी पड़ती है, और मोदी ने पहली बार हलफनामे में बीए में नहीं लिखा है। तो ये इन मूर्खों को समझ में आना चाहिए कि जब कांग्रेस के शासनकाल में वो पूरी एजेंसी ईडी, सीबीआई सब लगाकर मोदी की कमी नहीं ढूंढ पाई, तो तुम लोग जिस तरह से मोदी का अपमान कर रहे हो वो केवल तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुमको जेल भेजने के लिए मैटर है, ना कि मोदी का तुम नुकसान कर रहे हो। सौरभ भारद्वाज के मामले में जिस तरह से ठेकेदारी कर रहा था सौरभ भारद्वाज, सवाल खड़े हो रहे हैं
कि एक स्टेट में मंत्री होते हुए कैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है और कैसे उसको जो है ठेके मिल सकते हैं। तो ये ठेके मिले, ये भी एक अपने आप में अपराध है। इसकी जांच भी ईडी कर रही है। अब इनकम टैक्स भी अगला कदम उठाएगी इस मामले में कि आप एक लाभ का पद कैसे अपनी ही सरकार में ले सकते हो। तो ये मामला एक पेचीदा मामला है जिसमें सौरभ भारद्वाज बुरी तरह फंस गया है। जेल से बाहर आना नहीं, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इसीलिए पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप है, क्योंकि पैसा तो बटा होगा, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। बीजेपी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। और आपको जो मैंने डिटेल बताई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद आपको बताएं, लेकिन इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाओ ताकि केजरीवाल का फर्जीवाड़ा और सौरभ भारद्वाज का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के अपनी ही सरकार में करने वाला घोटाला, इसकी डिटेल लोगों तक जान पाए। वंदे मातरम।